जिस युद्ध में करोड़ों रथी महारथी एक साथ रणभूमि में उतरे थे, जिस युद्ध से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, वो विनाशकारी युद्ध था महाभारत का। वैसे तो ये युद्ध केवल एक परिवार के बीच में था, लेकिन इसमें शामिल हुआ था पूरी दुनिया की रथी महारथी। इतना हाहाकार मचने वाले इस महायुद्ध का मूल कारण क्या था? वैसे तो ऊपर से देखने से इस युद्ध का बहुत सारे कारण नजर आएंगे, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये सब कारण एक ही व्यक्ति द्वारा सृष्टि किया गया था। वो व्यक्ति था मामा शकुनी। भीम को विष देकर मारने से लेकर लाक्षागृह तक सभी के पीछे शकुनी था। शकुनी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसके भांजे की जगह कोई और ले जाए, लेकिन जो दिखता है वही सत्य हो ये जरूरी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा शकुनी को समझना पड़ेगा। शकुनी हस्तिनापुर के महारानी गांधारी का छोटा भाई था। वह अपने बहन से बहुत प्रेम करता था। इसका मतलब वे कौरवों का अच्छा चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश कौरवों का नाश हो गया। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत है। शकुनी अपनी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उतना ही ज्यादा नफरत करते थे हस्तिनापुर के राजवंश से। हो सकता है अभी ये चीज सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि बहन गांधारी से प्रेम और उसी के वंश का नाश करने का मनसा ये थोड़ा अजीब है। क्या शकुनी मूर्ख या पागल व्यक्ति था? क्योंकि अपनी बहन की संपूर्ण वंश का नाश केवल एक मूर्ख या पागल व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन मान्यता के माने तो महाभारत काल के सबसे चतुर व्यक्तियों में शकुनी को गिना जाता था। इसका मतलब ऐसा करने का कुछ कारण तो जरूर होगा। एक पुरानी कहावत है, साफ आंखों से देखे हुए हर चीज सत्य नहीं होता। कई बार कुछ चीजें देखने में जितना आसान लगता है, असलियत में उतना आसान होता नहीं है। ठीक ऐसा ही शकुनी का कहानी है। शकुनी की दर्द भरे अतीत को जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। ज्यादा पीछे नहीं, बस धृतराष्ट्र के विवाह तक। जब धृतराष्ट्र के विवाह का समय आया, तब पूरे हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के योग्य वधू ढूंढने में लग गए। तत्कालीन गांधार के राजकुमारी गांधारी रूप और गुण में बहुत ही अच्छा थी। इस बात का चर्चा चारों ओर फैला हुआ था। इसीलिए धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेके भीष्म अपनी विशाल सेना के साथ गांधार के उद्देश्य पर निकल पड़े। गांधार राज्य पहुंचने के बाद भीष्म ने गांधार नरेश के पास गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव रखा। इस विवाह का प्रस्ताव में राजकुमारी गांधारी ने तो सहमति जताई, लेकिन गांधार नरेश और अन्य राजकुमार विशेषकर शकुनी बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि गांधारी रूप और गुण में सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन धृतराष्ट्र एक अंधा था। और शकुनी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके बहन की शादी किसी अंधे व्यक्ति से हो। लेकिन हस्तिनापुर की विशाल सेना और भीष्म जैसे महारथी से लड़ने का सामर्थ्य नहीं था गांधार राज्य में। इसीलिए वे सभी इस विवाह का प्रस्ताव में सहमति जताने के लिए विवश थे। तत्पश्चात धृतराष्ट्र और गांधारी का धूमधाम से विवाह हुआ। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जान लेना अति आवश्यक है। गांधारी की कुंडली में एक दोष था, जिसके मुताबिक गांधारी का पहला पति विवाह होने के कुछ देर बाद मर जाएगा। इसीलिए गांधार राज तथा उनके परिजन द्वारा गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ होने से पहले एक बकरी के साथ कराया गया था। जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चला, तब उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और उन्हें लगा कि गांधार नरेश उनके साथ विश्वासघात किया है। इसीलिए वे गांधार नरेश को सपरिवार हस्तिनापुर में आमंत्रित करते हैं। जब गांधार नरेश संपूर्ण परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंचे, तब उन्हें कारागार में डाल दिया गया। धृतराष्ट्र क्रोध में इतना अंधा हो चुका था कि वे अपने ही संबंधियों को इतना क्रूर सजा दे बैठा, जिसे सुनकर ही अच्छे भयभीत हो जाए। कारागार में संपूर्ण परिवार को दिन भर में केवल एक मुट्ठी चावल दिया जाता था। उस चावल से केवल एक व्यक्ति का ही पेट भर सकता था। अगर सभी में चावल बांट दिया जाता तो सभी धीरे धीरे भूख के चलते मारे जाते। इसीलिए गांधार नरेश फैसला करते हैं कि ये चावल उन्हीं को खिलाया जाएगा जो हमारी इस निसंशय मौत का बदला लेगा। सभी राजकुमारों को पता था उनमें से सबसे बुद्धिमान और चतुर है शकुनी। इसीलिए सभी ने निश्चय करते हैं कि वे अपने अपने हिस्से का चावल शकुनी को देगा। इसके बाद शकुनी के पूरे परिवार धीरे धीरे भूख से तड़प कर मरने लगा। इस मार्मिक दृश्य को देखते देखते वो दिन भी आ गया जब गांधार नरेश सुबल अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। गांधार नरेश ने अपनी अंतिम समय में शकुनी को अपने पास बुलाया और कहा,
शकुनी, तुम मेरे शरीर का अंतिम संस्कार मत करना, बल्कि मेरे रीढ़ के हड्डी से पासे बनाना और उन पासों से तुम जो संख्या चाहोगे वही आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद गांधारी नरेश अपने पैर के सामने खड़ा शकुनी को अपनी अंतिम शक्ति लगाकर एक जोरदार लात मारता है। दर्द से कराहते हुए शकुनी अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछता है। इसके उत्तर में गांधारी नरेश सुबाल कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकलते ही हमारे त्याग और इस दर्दनाक मौत को भूल जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा एक टांग तोड़ दिया ताकि तुम जितने कदम चलो उतनी बार तुम्हें हमारी मौत का कहानी याद आए। इसके पश्चात शकुनी इसी तरह धृतराष्ट्र और दुर्योधन का विश्वास जीतता है और उनके सबसे बड़े शुभचिंतक होकर उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। शकुनी ने दुर्योधन की मूर्खता का सहायता लेके पांडवों के खिलाफ विभिन्न षड्यंत्र रचे। भले ही द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने बोलने वाला मुख दुर्योधन की था, लेकिन असलियत में ये सारे शब्द था शकुनी की। भले ही द्रौपदी के वस्त्र खींचने वाला हाथ दुशासन का था, लेकिन ऐसा करवाने वाला था शकुनी। ऐसा करते करते शकुनी ने महाभारत जैसा महाविनाशक युद्ध का सूचना किया और इसी युद्ध में सहदेव के हाथों खुद भी वीरगति को प्राप्त हुए। शकुनी ने मरते दम तक अपने पिता तथा अपने परिवार से किया गया प्रतिज्ञा का पालन किया और अंततः संपूर्ण कौरव वंश का विनाश कर दिया। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े किस्से और कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।